जरा सोचिए कि दुनिया को बदलने की ताकत सिर्फ एक छोटे से कदम से शुरू हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है पर है बिल्कुल सच। तो ये कहानी शुरू होती है आर्यन के गांव से। एक ऐसी जगह जहां की जमीन सूखी और बंजर थी, और जमीन की ही तरह वहां के लोगों की उम्मीदें भी सूख चुकी थीं। जिंदगी हर दिन एक नया संघर्ष थी। गांव के बड़े बुजुर्ग तो साफ कहते थे, अरे ये नामुमकिन है, इस जमीन पर तो जैसे किसी का श्राप लगा है। और सोचिए, जब 17 साल के आर्यन ने एक हरे भरे गांव का सपना देखा तो लोगों ने उसके इस सपने का मजाक ही उड़ाया। लेकिन इस गहरी निराशा के बीच कोई एक था जो ये सब मानने को तैयार नहीं था। एक ऐसा लड़का जो हार नहीं मानना चाहता था। चारों तरफ से शक और मजाक के बावजूद आर्यन ने फैसला किया कि वो ये काम शुरू करेगा, भले ही उसे ये अकेले ही क्यों न करना पड़े। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। उसकी माँ ने उसे एक ऐसी बात कही जो उसकी हिम्मत बन गई। उन्होंने कहा, बड़ी चीजों की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। दूसरों का इंतजार मत करो कि वो विश्वास करें, सबसे पहले तुम्हें खुद विश्वास करना होगा। तो इतने बड़े सपने की शुरुआत हुई कैसे? बहुत ही साधारण तरीके से। एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें नीम का एक बीज लगाया और थोड़ा सा पानी डाल दिया, बस यही थी वो पहली शुरुआत। सिर्फ एक। सब कुछ उस एक बीज से शुरू हुआ। ये उस एक की ताकत थी जिसे अक्सर हम कम आंकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ असली इम्तिहान, सब्र का, मेहनत का। हर दिन पौधे लगाना, उन्हें पानी देना, और ये सब बिना किसी तुरंत नतीजे की उम्मीद के। पहले दिन एक बीज बोया गया, कई हफ्ते बीत गए, जमीन वैसी ही सूखी रही, लगा जैसे कुछ नहीं होगा। और फिर लगभग 1 महीने बाद मिट्टी को चीरकर एक नन्ही सी हरी पत्ती बाहर आई। ये एक छोटा सा संकेत था, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत थी। सच पूछिए तो उस एक छोटी सी पत्ती ने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ एक पत्ती नहीं थी, वो एक सबूत थी। वो उम्मीद थी जिसने धीरे धीरे पूरे गांव की सोच को बदलना शुरू कर दिया। इस उम्मीद को देखकर सबसे पहले कौन जुड़ा? 5 छोटे छोटे बच्चे। वो आर्यन से इतने प्रेरित हुए कि वो उसकी पहली टीम बन गए। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। असली चुनौती तो अब आने वाली थी। गर्मी की चिलचिलाती धूप ने उन नन्हे पौधों को मुरझाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे सारा सपना अब खत्म हो जाएगा। आर्यन निराश तो हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसे एक बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ जी तोड़ मेहनत से काम नहीं चलेगा, अब जरूरत थी ज्ञान की। तो उसने क्या किया? वो लाइब्रेरी गया, घंटों तक पढ़ा, पानी बचाने के नए तरीके सीखे, सूखी पत्तियों से मल्चिंग करना सीखा ताकि नमी बनी रहे, सुबह सुबह पानी देना और पौधों को छाया देना। ये सब नई तकनीकें उसने सीखी और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों को भी सिखाई। तो इतने सालों की लगातार मेहनत, लगन और नई सोच का नतीजा क्या निकला? जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। जहां पहले बंजर और सूखी जमीन थी, वहां अब चारों तरफ हरियाली थी। जो कुएं सूख चुके थे वो फिर से पानी से भर गए थे। गांव में दोबारा पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी थी, और वो नाउम्मीद गांव अब प्रेरणा और जिंदगी से भरा हुआ था। और ये बदलाव जानते हैं कितनी जल्दी आया? सिर्फ 2 साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा पेड़ वहां लहलहा रहे थे। ये उसी एक छोटे से बीज की ताकत थी। जब सब लोग उसे हीरो कहने लगे तो आर्यन ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने तो बस बीज बोए थे, बाकी सारा काम तो कुदरत ने और मेरे गांव वालों ने मिलकर किया है। सच तो ये है कि सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। तो आर्यन की कहानी सिर्फ एक लड़के और एक जंगल की कहानी नहीं है। इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। चलिए अब इस कहानी के असल मतलब को समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं एक बीज की क्रांति। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक छोटा सा हिम्मत से भरा कदम एक बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव की वजह बन सकता है। और ये पहला बीज हमारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है ना? जैसे कोई एक नई चीज सीखना, किसी किताब का सिर्फ एक पन्ना लिखना, एक जरूरी कॉल करना, या फिर बस किसी एक इंसान की मदद कर देना। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज ऐसा कौन सा छोटा बीज है जिसे बोया जा सकता है? क्योंकि अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े जंगल एक छोटे से बीज से ही शुरू होते हैं।